1993 में शिकागो में अपना एक भाषण दिया था। तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी में दिया था। तो अभी अमेरिकी वासी मेरे भाइयों कुछ ऐसा उन्होंने भाइयों का ना ऐसा कुछ बोला था, बहुत ही फेमस हुआ था। उनका कहने का मतलब हमारे देश के लिए या राष्ट्र के लिए उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। उसी उपलक्ष्य में ये कैब राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जाता है। तो आज उसी का समापन है। तो उसके उपलक्ष्य में अगर आप में से कोई जुड़ना चाह रहा है तो मैं क्या है सज्जन मैडम जो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आप बोल रही आप। मेरे सभी समुदाय सदस्य एनएसएस प्रभारी साथीगण, उपस्थित छात्र छात्राएं, आज हम यहाँ युवा सप्ताह के समापन समारोह में इकट्ठे हुए हैं। युवा सप्ताह हम विवेकानंद के जन्म दिवस के पूरे सप्ताह भर के उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप यहाँ चाहे मैडम और सर द्वारा लाए गए हों, चाहे आप मजबूरी में आए हों, चाहे आप इच्छा से आए हों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेकानंद ने जो लगभग 150 साल पहले कहा था और जो उन्होंने इस देश से उम्मीद की थी और अपील की थी कि यदि हमको इस देश को आज़ाद बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, नए भारत का निर्माण करना है, इसको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तमाम तरह की रूढ़ियों से मुक्त करना है, तो उसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, ज़रूरत है। वो जो उन्होंने अपील की थी हिंदुस्तान के समाज से, वो स्थिति कमोबेश आज भी बरकरार है। यानी कि विवेकानंद ने इस देश को बनाने के लिए जो मांगे रखी थी, जो निवेदन किया था, जो सोच दी थी, जो प्रस्ताव दिए थे, उनको अगर हम आज भी लागू कर लें, हम मूर्तियाँ भी बनाएं, हम उन मूर्तियों को चमकाएं भी, हम उन पर माला भी पहनाएं, दीपक भी लगाएं और हम महापुरुषों की वंदना भी करें। वंदना मतलब हाथ जोड़ के नमन भी करें। ये सब पाखंड है, ऐसा विवेकानंद कहते हैं। हम अपने महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि तब देंगे जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। उनका बताया हुआ रास्ता क्या था? उनका कहना था कि हिंदुस्तान को यदि हमें पश्चिमी दुनिया की बराबरी में लाना है, पश्चिमी दुनिया यानी कि यूरोप, जो उस ज़माने में हमारे ऊपर राज करता था, उन्होंने कहा कि ये हमें जो दिन भर ज्ञान देते हैं ईसाई मिशनरीज, तो हमको अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हमको भौतिक उन्नति के लिए यानी कि अपनी सांसारिक उन्नति के लिए बहुत कुछ यूरोप से सीखना है। तो जो हमारा है उसमें जब तक हम पाखंड को दूर नहीं करेंगे, किस तरह का पाखंड? वो पाखंड जिसका विरोध विवेकानंद 150 साल पहले कर रहे थे, वो आज अपने चरम पर है। आप टीवी पर देखते हैं, प्रवचन चैनल होते हैं, धार्मिक चैनल होते हैं, उस पर प्रवचन चलते हैं। सुने हैं आप लोगों ने? प्रवचन देने वाले की तोंद इतनी होती है, उसका इतना बड़ा सिंहासन होता है, वो बिल्कुल राजाओं जैसा सिंहासन होता है, और उस पर बैठे हुए बाबा जी की दाढ़ी बड़ी होती है और उनके चेहरे की चमक किसी हीरोइन और हीरो से कम नहीं होती। और वो वहाँ से बैठकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि त्यागमय जीवन बिताओ। तो विवेकानंद ने कहा कि कथनी और करनी का अंतर जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक कोई देश उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि देश क्या है? लोगों से बना हुआ एक संगठन है। तो उसके लोग जैसा करेंगे वैसा देश बनेगा। देश अच्छा कब बनेगा? जब लोगों का चरित्र अच्छा होगा। लोगों का चरित्र कब अच्छा होगा? जब एक आदमी का चरित्र अच्छा होगा, तब दूसरे आदमी का होगा, तब सारे लोगों का होगा, तब चरित्रवान समाज बनेगा। लेकिन आज हम देखते हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार,
सबसे ज़्यादा आप लोग जिस पीढ़ी को और आगे आपको जो जीवन जीना है, उसमें आप देखते हैं, आप मुझे मिले, अरे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ, जैसे ही आप पीछे गए, कोई नहीं, बहुत खराब कलर है। ये क्या है भाई, ये ड्रामा क्यों है? आपको किसने कहा कि आप तारीफ करें? अरे आप तो बहुत विद्वान हैं, और जैसे ही मुड़े, अरे इसको कुछ नहीं आता। तो ऐसी क्या आफत आ रही है? आप जो सोचते हैं, आपको कोई कह नहीं रहा कहो, पर ये जो दोहरा चरित्र है, इस जो हमारे चरित्र की हत्या हुई है, उसने हमारे देश की भी कहीं ना कहीं हत्या की है। तो हम इस कतनी करनी के अंतर को मिटाएं। हम सब दुर्गा माता का जब होता है नवरात्रा, तो सब डांडिया नाच नाचते हैं, और बिल्कुल नई ड्रेस में नया लहंगा पहनेंगे, नई धोती जुटाएंगे, डंडे जुटाएंगे और डांडिया नृत्य करेंगे। वो डंडा वहाँ रखा, और वो देवी भी वहीं खत्म, और वो नवरात्रा भी वहीं खत्म। वो क्या शिक्षा दे रही है? वो एक ताकत का प्रतीक है, एक शक्ति का प्रतीक है, एक सात्विक शक्ति का प्रतीक है कि आप अपने कर्म को, अपनी बातों पर, अपने चिंतन पर, अपने थॉट पर दृढ़ रहेंगे तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ से हुआ क्या है कि दिखावा रिचुअल्स रह गए हैं, और उसकी जो पीछे की जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है। तो हमको अपने महापुरुषों को, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, तमाम वे लोग जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने थॉट्स दिए। विवेकानंद, हम शिकागो सम्मेलन का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं नाम? क्योंकि वहाँ जाकर, हमारे यहाँ जब तक वो बोलते रहे तब तक कोई अहमियत नहीं, जब उन्होंने वहाँ जाकर, अमेरिका में जाकर बोला कि भाई हमारा धर्म ये है, उन्होंने कहा कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आदमी है, तालियां बजाई। तो हमने कहा अच्छा, वो तालियां बजा रहे हैं तो ज़रूर बड़ा आदमी होगा। तो हम अपनी निगाह से अपने महापुरुषों को स्वीकार करें, और ये जो हम करते हैं ये भी एक हद तक सही है, लेकिन इसकी सार्थकता तब है जब हम उनको पढ़ें, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलें। कि सेल्फी, हर कोई सेल्फी ले रहा है, तो ये सेल्फी नहीं है, ये सेल्फिशनेस है, ये स्वार्थीपना। क्या हो जाएगा एक सेल्फी लेके, और सारे जितने काले लोग हैं जिनको फेसबुक पे आप देखोगे सारे गोरे दिखते हैं। क्या आफत आ रही है? आप काले हो, गोरे हो, आपका कर्म बोलना चाहिए। तो इस सच्चाई को हम अपनाएंगे, हमारे युवा वास्तव में अपनी असली ताकत को पहचान के अपना व्यक्तित्व संवारेंगे तो समाज का संवरेगा, देश अच्छा देश बनेगा। तो हम विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आप सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो आपने समय दिया है उसके लिए मैं एनएसएस प्रभारियों की ओर से, एनएसएस इकाई की ओर से, महाविद्यालय की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि युवा सुनने को ही तैयार नहीं। ये तो गजब है जो अभी एक भी सेल्फी नहीं हुई। तो थैंक यू आपके आने के लिए, शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। धन्यवाद मैडम ने आपको इतना अच्छी जानकारी दी है, जो बताया कि किसी महापुरुष के लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। तो मैडम का भी इतिहास विषय रहा है, मैडम ने भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी है कि हमारा समाज पहले क्या क्या कुरीतियाँ थी, क्या विश्वास थे। लोग अभी भी, कहने का मतलब आप युवा वर्ग से, तो आप अपनी सोच को अपने आप विकसित करें। किसी के कहने से ये नहीं कि ऐसा होता है। आप किसी चीज़ को जज करें, अच्छे जो भी न्यूज़पेपर हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, उन्हें आप पढ़ें, तो अपने आप आपकी भी सोच अपने मतलब देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो जो भी महापुरुष हैं उनकी आप जीवनी पढ़ें। तो मेरा आप सभी की ओर से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैडम ने आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि भाई विवेकानंद जी भी चाहते थे, वो लोग जो उस टाइम मान लो कि थोड़ा आगे दिखता तो भाई कि हम भी उनकी बराबरी करें। तो ऐसा उनकी सोच थी कि हम आगे बढ़ें। अब मैं ओम प्रकाश जी से निवेदन करूँगा कि वो भी आपके लिए वो सब आदरणीय डॉक्टर सज्जन मैडम और यहाँ पर उपस्थित समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं समस्त से स्वयंसेवक एवं सेवकाओं, स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका में गए तो धर्म के बारे में जब अनुशंसन बोल रहे थे तो उन्होंने इतनी दूर जाके कहा था, प्यारे भाइयों और बहनों। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो
हमारी संस्कृति वाले हमारे खुद के भाई बहनों को, माँ चाहे भाई बहनों को भाई बहन कहने को तैयार नहीं है, और ये 7 समुंदर पार आकर के भी इतनी दूर आकर के भाई बहन कह रहा है, तो उस चीज़ का उनको बहुत मतलब उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, जो कि हमारे संस्कृति में मिलता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, परिवार है, और वो अपने परिवार को ही परिवार मानने को तैयार नहीं है। ये जो चीज़ है उसको देखकर वो बहुत प्रभावित हुए थे। दूसरा, जब आ रहे थे तो आने के बाद में अपनी जो धरती पर आए समुद्र पार करके, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पृथ्वी जो रज है, पृथ्वी के जो धूल है, उसमें अपने शरीर को उसमें से पवित्र किया, क्योंकि दूसरी जो संस्कृति थी उससे वो वापस लौटे थे, तो अपने शरीर को, तो ये मातृभूमि के प्रति उनका ये जो लगाव था ये भी उनको प्रदर्शित है। जब वो विदेश में भी एक बार गए थे तो वहाँ पर एक महिला ने उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी क्या बात है जो आप शादी करना चाहते हो? तो मैं इसलिए शादी करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप जैसा बेटा मेरे हो। उसने कहा आप मुझे ही अपना बेटा स्वीकार कर लें, तो जिससे दोनों काम हो जाएंगे और मेरा ब्रह्मचर्य भी बचा रहेगा। तो इस प्रकार से मतलब उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, राष्ट्रभक्ति का भी कार्य किया, अपने देश के प्रति उनका जो लगाव था। अब एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुनिया से प्यारा हमको देश हमारा, बहती है जैसे में गंगा की धारा, बहती है जैसे में गंगा की धारा। गांधी जैसे नेहरू वैसे वीर सिपाही, झांसी की रानी ने भी लड़ी थी लड़ाई, भगत सिंह शेखर ने भी भगत सिंह शेखर ने भी यही पुकारा, इसीलिए प्यारा दुनिया से प्यारा हमको देश हमारा, बहती है जैसे में गंगा की धारा। माता और बहनों ने भी लड़ी थी लड़ाई, जय बे वतन पर देखो आफत आई, भारत का बच्चा बचाओ, भारत का बच्चा बच्चा भरत सा दुलारा, इसीलिए प्यारा दुनिया से प्यारा हमको देश हमारा, बहती है जैसे में गंगा की धारा। ओ